नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे कांग्रेस की चाप बीजेपी की राह। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का उदाहरण देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को उससे सीख लेने की नसीहत दी। दरअसल कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी में सीएम का टिकट भी काट दो तो वो भी पार्टी के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ लेता है और हमें ही नुकसान पहुँचाता है। अब भंवर जितेंद्र सिंह की इस नसीहत पर बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि उनसे बेहतर पार्टी कोई और नहीं है, इसलिए उनकी मिसाल दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज बीजेपी का उदाहरण देकर कार्यकर्ताओं या नेताओं में समर्पण भाव पैदा होगा, और क्या खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस बीजेपी की राह पर चलेगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। पद की नहीं काम की हो भावना, कांग्रेस बोली तब कर पाएंगे बीजेपी का सामना। प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ता और नेताओं को बीजेपी संगठन से सीख लेने की नसीहत दे रही है। दरअसल कांग्रेस के भीतर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर 2 दिनों तक पार्टी नेताओं के बीच मंथन हुआ। इसमें कई नेताओं ने बीजेपी संगठन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां टिकट कटने के बाद भी लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, जबकि कांग्रेस में निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस बीजेपी को ही घेरती दिखी। संविधान विरोधी राजनीति से लड़ने के लिए संगठन का स्ट्रेंथन कैसे हो और वैचारिक रूप से किस तरीके से हम अपने वर्करों को तैयार करें और जनता में कैसे जागरूकता प्रदान करें, इसको लेकर गंभीर चर्चाएं हुई। और मैं मानता हूं कि सबका विचार एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का समुद्र बना दिया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पे आए। खैर, अब कांग्रेस की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं में पद से ज्यादा काम की भावना को पैदा करने की है, लेकिन ऐसा होगा ये भी बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी को इसके बहाने कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी फिर कांग्रेस के भीतर नेताओं की खींचतान को लेकर उस पर निशाना साध रही है। क्या कुछ और बीजेपी ने कहा, वो सुनिए। बार बार अपने कार्यकर्ताओं को हमारा उदाहरण देते हैं, क्योंकि ऐसा उदाहरण कहीं मिलता भी नहीं है राजनीतिक स्पीयर में। और आपको स्मरण होगा कि दीपक बावरिया कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, और 2018 का जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव, तब कांग्रेसियों ने देवास में उनके साथ हाथापाई की थी और वो गिर गए थे। और जब वो गिर रहे थे तो वो कह रहे थे कि बीजेपी आरएसएस वालों से अनुशासन सीखा जाए। तो जब जब ये परेशान में होते हैं, हाल में होते हैं, जैसे अभी परेशान हाल में चल रहे हैं ये लोग, तो इनको बीजेपी और आरएसएस का अनुशासन याद आता है। बीजेपी और संघ से सीख लेने की नसीहत दिग्विजय सिंह समेत कई नेता पहले भी दे चुके हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी संगठन से है, ये भी दोहरा चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं का मन नहीं बदला। खैर, इस बार की बैठक में नेता और कार्यकर्ताओं को दी गई नसीहत, क्या उनका मन बदल पाएगी? क्या पद से ज्यादा पार्टी के लिए काम करने की भावना उनमें पैदा होगी? इन सवालों के जवाब भी आने वाले दिनों में ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश शोक से। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी भी कुछ समय बाद हमसे जुड़ेंगे। तो प्रभु जी, नसीहत, और बार बार ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जो पार्टी कहती है हम हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी हैं, जो पार्टी तमाम तरह की दावे करती है, आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी है, वो क्या इस स्तर पर आ गई है कि अब वो बीजेपी से सीख लेने की नौबत आ गई उनकी? और क्या वाकई वो लेंगे? क्योंकि समय समय पर ऐसा पहली बार नहीं कि भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है, तमाम सारे नेता इस बात के उदाहरण देकर कह चुके हैं कि उनको संघ से सीख लेना चाहिए, बीजेपी से सीख लेना चाहिए। तो अब भंवर जितेंद्र सिंह की सीख या नसीहत कितनी गंभीरता से लेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस गंभीरता से ले या ना ले, लेकिन जो उनने कहा है भंवर जितेंद्र सिंह ने, वो कांग्रेस के लिए एक रास्ता दिखाया है उनने कि यदि आपको सत्ता पाना है, जो सत्ताधारी दल बीजेपी है, वो जिस राह पर चल के सत्ता पे पहुंचा, ऐसी पहुंचा है मध्य प्रदेश में कि आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं 20 साल से,
केंद्र सरकार में ऐसा पहुंचा कि लगातार तीसरी बार वो जो है सरकार है उनकी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छाई होगी उस पार्टी में, जो उसके कामकाज में, उसके तरीकों में, जिसकी वजह से उससे सामने वाली पार्टियां मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। तो निश्चित तौर पर जो भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है तो वो यही कहा है, अनुशासन का पाठ है उनकी पूरी बात में। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में किसी को मुख्यमंत्री का ही टिकट काट दिया जाए तो भी वो पार्टी का काम करता है, उसको उस समय टिकट ना दिया जाए तो भी। तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, वहाँ लोगों को पता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जाता है कि संगठन सर्वोपरि है। आप ये देखिए, जीत होती है तो श्रेय किसको देते हैं? बीजेपी के प्रधानमंत्री भी श्रेय पहले कार्यकर्ताओं को देते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। पूरा चुनाव कैंपेन का लीड वही करते हैं, लेकिन श्रेय जब देने की बात आती है तो कार्यकर्ताओं संगठन को श्रेय देते हैं। मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करें तो यहाँ के भी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो भी संगठन को ही श्रेय देते हैं। तो निश्चित तौर पर आप कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं, कार्यकर्ताओं को एहसास दिलाते हैं कि उनके दम, उनके कारण हम हैं, तो आप फिर उस हिसाब से उनका ध्यान भी रखते हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लगातार बदलाव भी पार्टी में करते हैं। तो ये बीजेपी की विशेषता है जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ तक पहुँची है। तो कांग्रेस को यदि उसका अनुसरण करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है मनोज जी। और जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि पहले भी कहा गया है कि बीजेपी आरएसएस से सीखना चाहिए, सीखा भी है कांग्रेस ने। आप याद कीजिए 18 के चुनाव के पहले उनने मंडलम सेक्टर के जो प्रयोग किया था वो बीजेपी के मंडल जैसा ही एक प्रयोग था, बिल्कुल। और वो उन्होंने जब उसको किया तो उसमें सफलता उनको मिली और वो सरकार बना ली थी उनने। भले वो 15 महीने तक ही चल पाई सरकार, लेकिन सरकार तो बना ली थी उनने बीजेपी के रास्ते पर चल के। अब यदि वो बीजेपी के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें उस उदाहरण से दिया हो, मुख्यमंत्री के टिकट को लेकर बात की हो, लेकिन नसीहत जो मैंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं को लेकर, अनुशासन को लेकर, तो कांग्रेस यदि अनुशासित कार्यकर्ता तैयार करती है, उसके संगठन में वो सेवा दल वाला जो पुराना जो कैडर था उस तरीके का कैडर वो अपना तैयार करती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो छत्रपात था मध्य प्रदेश में या जो पट्टाबाज चलता है कांग्रेस में वो खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पर फिर संगठन सर्वोपरि होगा। जब संगठन के लिए काम करेगा कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी कि उसको लोग प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि जब संगठन की बेहतरी के लिए आप काम करते हैं तो आप व्यापक जनहित में काम करते हैं। आप अपने नेता के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, तो आप एक दायरे में काम करते हैं, तो इसका अंतर निश्चित तौर पर होता है। तो ब्रजेश जी, अंतर तो होता है, लेकिन जिस बैठक में ये नसीहत दी गई थी उसी बैठक में हमने देखा कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाके अजय सिंह अपनी बात रखने लगते हैं कि प्रभारियों की नियुक्ति पर सवाल उठा देते हैं। फूल सिंह बरैया अपनी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़े कर देते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर उनका दोहरा रवैया, वो हिंदुत्व की बात करती है कांग्रेस, लेकिन एक वर्ग को अपेक्षित छोड़ देती है। आरिफ मसूद इसका उदाहरण देने लग जाते हैं। तो जिस मंच पे नसीहत दी जा रही तो बेहतर होता अगर वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बेहतर मैसेज जाता। निश्चित तौर पर उनके बयान भी उसी तरह से देखे जा रहे हैं। जो नसीहत दी है भंवर सिंह ने, बरैया क्या कह रहे हैं? बरैया ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ही आपस में लड़ते हैं। यदि मैं दलित हूं तो मुझे ब्राह्मण लोग वोट नहीं देते, यदि ब्राह्मण खड़ा होता है तो दलित वोट नहीं देते। जब तक हम एक नहीं होंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, यही तो बीजेपी की पद्धति है जिसकी वो जितेंद्र सिंह बात कर रहे हैं। वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। पार्टी ने जिसको टिकट दिया है आप उसके लिए लड़ाई लड़िए, कार्यकर्ता बेस पार्टी बनी। अभी आपका नेता के पीछे चले जाते हो आप, तो वही पद्धति का तो एक तरह से खिलाफत है। और आरिफ मसूद जो कह रहे हैं, आरिफ मसूद का वोट बैंक अलग है, वो एक अलग नेता बनना चाहते हैं, वो अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि पार्टी सबकी बात करना चाहिए, और पहले करती रही है मनोज जी पार्टी सबकी बात, कि सबके साथ समान विचार की बात करती थी। लेकिन उसके कुछ नेता नहीं चले जाते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करने लगते हैं। इससे पहले कभी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ क्या? वो अपनी लाइन पे चलती, लेकिन वो बीजेपी की पिच पर जाकर खेलने लगती है तो उसको नुकसान होता है। तो बीजेपी की पिच पर जाकर क्यों खेलना? आपको आप बार बार एक ही दुश्मन से लड़ते रहते हो मनोज जी, तो उसके सारे दाव पेंच सीख जाते हो। तो कांग्रेस भी दाव पेंच सीख क्यों नहीं पा रही है? वो उन्हीं दाव पेंच पे क्यों आजमा रही जो उनके परंपरागत दाव पेंच हैं, जिस पर वो माहिर हैं और उसमें आपको पटक नहीं दे देते। उसमें दिक्कत ये ना कि जाहिर तौर पर प्रदेश में दुश्मन एक मान लिया अगर उनका बीजेपी है, लेकिन अंदर इतने सारे खेमे वो सब एक दूसरे के दुश्मन है ना। आप देखिए मजबूरी में मीडिया के सामने आज भंवर जितेंद्र सिंह दोनों को लड्डू खिलाते हुए नजर आते हैं। उमंग सिंगार एक लड्डू जीतू पटवारी को खिलाते नजर आते हैं। तो ये बार बार आपको दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए मनोज जी, जिस तरह की पार्टी है वहाँ पे ये परंपरागत तरीके से चला आ रहा है। छत्रप बांध रहे हैं वहाँ पे, छत्रप खुद खड़े करते रहे उनके नेता, क्योंकि छत्रपों की बदौलत ही पार्टी इतनी मजबूत हुई थी। जब उनका बीजेपी जब संगठन कमजोर था, अब बीजेपी का संगठन मजबूत हो गया, वहाँ छत्रपवाद उतना हावी नहीं हो पाता, क्योंकि संगठन के आधार पर कार्यकर्ताओं को वहाँ गढ़ा गया है। संगठन सर्वोपरि जो प्रभु जी ने बताया, लेकिन यहाँ पे नेताओं के आधार पर कार्यकर्ता जुड़ते रहे कि मैं दिग्विजय सिंह का व्यक्ति हूँ, दिग्विजय सिंह मुझे पद दिलाएंगे, दिग्विजय सिंह मुझे टिकट दिलाएंगे, कमलनाथ मुझे टिकट दिलाएंगे, मैं कमलनाथ का कार्यकर्ता हूँ, उनके साथ चलने वाला हूँ।
या सुरेश पचौरी या सिंधिया, जिनको भी ले लो, जो छत्रप थे पहले। अब जो छत्रप बचे हैं वो इसलिए है कि कोटा सिस्टम जो कहते थे ना, कि यदि दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतने लोगों को, और कांग्रेस आला कमान ने कहा कि भाई ये उनका क्षेत्र है, उस हिसाब से वो टिकट देंगे, वो तय करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिताएं उनको। इसी तरह से क्षेत्रवाद का बढ़ावा हुआ, छत्रप बढ़ावा हुआ। अब वो छत्रप नुकसानदायक हो गए हैं कि वो छोड़कर जाने लगे हैं, उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी जाने लगे हैं। तो एक एहसास हुआ कांग्रेस को नहीं, नेता ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो वो पार्टी को कमजोर कर सकता है। तो अब कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अच्छाई बीजेपी में है उसको यदि वो स्वीकार कर रहे हैं और उस अनुसार चल रहे हैं, तो आज जो बातचीत हो रही है, अब एकदम तो बदलाव हो नहीं जाएगा। अजय सिंह आवाज उठा रहे हैं, इससे पहले कमलनाथ ने आवाज उठाया, लेकिन कुछ तो पार्टी में हुआ कि कमलनाथ को ट्वीट करके ये सफाई देना पड़ी कि कोई नाराजगी नहीं है। यदि बरैया आज बोल रहे हैं, कल तक बोलेंगे। इसी तरह से नेताओं की संख्या कम हो जाएगी, ये विवाद और ये कम होंगे। अनुशासन आएगा पार्टी में, जब कड़े निर्णय लोगे आप, तो तब कैडर बेस्ड पार्टी बनेगी। आगे जाके एक दिन में तो बीजेपी शीर्ष पर नहीं पहुंच गई ना मनोज जी। बीजेपी लगातार वो करती रही है। उनके यहाँ प्यारेलाल खंडेलवाल से लेके ठाकरे जी से लेके ऐसे नेता थे जो गढ़ते रहे कार्यकर्ताओं को, जो उनके दिमाग में भरते रहे कि भाई संगठन ही सर्वोपरि है आपके लिए, कोई नेता आपके लिए नहीं है। तो यदि ये चीज आज कांग्रेस करना शुरू कर रही है तो उसको भी उतना ही समय लगेगा। लेकिन यदि उन्होंने एक प्रयोग किया था, उसमें 2018 में उनको लेकिन सफलता आपको नहीं मिली, लगता तो केवल लगता नसीहत बेहतर- से काम होगा कि बीजेपी की तर्ज पे आप करिए? वैसा आपको माहौल बनाना होगा ना, वैसा आपको अध्यक्ष को फ्री हैंड देना होगा, क्योंकि कल को कोई भी नेता खड़ा हो जाता है, अध्यक्ष को चुनौती देने लगता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जब यही तो कार्यकर्ता को कारण है ना। एहसास हो जाएगा मनोज जी कि हमारे अध्यक्ष की चलेगी, बाकी नेताओं की नहीं चलेगी। आप देखिए कमलनाथ जी कह रहे हैं ना आज कि भाई मेरे यहाँ से आपने ब्लॉक अध्यक्ष तक मुझसे नहीं पूछ के बनाए। तो जब कल तक ये रोने लगेंगे कि भाई मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो कार्यकर्ताओं के पास मैसेज चला जाएगा कि चल तो अध्यक्ष की रही है, अब इन नेताओं की नहीं चल रही। तो एक बार उनको पूछना बंद कर देंगे। अभी उनकी चौखट पे क्यों जाते हैं कि वो पद दिला देंगे, वो आपको शीर्ष तक पहुंचा देंगे, वो आपको विधायक का टिकट दिला देंगे। जब उनको लगेगा नहीं संगठन का जो मुखिया है वही तय करेगा, तो निश्चित तौर पर उसका असर आगे देखने को मिलेगा संगठन के मुखिया के सामने। अभी तो क्या हुआ, आप एक क्षेत्र में जाते हो, आपका नेता गया है तो आप जयकारे लगाते हो, संगठन का कोई व्यक्ति गया तो आप सफल नहीं होने देते हो, कार्यक्रम सफल नहीं होते। तो ये जो बुराई थी कांग्रेस में वो एकदम नहीं चली जाएगी। जीतू पटवारी आ गए, उनके पास कोई ऐसा वो है तो वो एक साथ बदल देंगे सब कुछ। यदि जो बदलाव हो रहे हैं तो आलाकमान के संकेत पर ही हो रहे होंगे। जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में देखा, जिस तरह से हमने राजस्थान में देखा कि किस तरह से छत्रप कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, तब मुझे लगता है छत्रपवाद जो था कांग्रेस में, उससे मुक्त कांग्रेस खुद होना चाहती है। और इसीलिए भंवर जितेंद्र सिंह वो बात कर रहे हैं। ये आलाकमान की भी लाइन हो सकती है और एक संकेत भी हो सकता है, ये संदेश भी हो सकता है लोगों के लिए। और जब इस पर काम होगा धीरे धीरे, तो तब कार्यकर्ता समझ जाएगा। अभी बरसों से कांग्रेस किसी छत्रपों के सहारे ही चलते रहे उसके कार्यकर्ता, तो इतनी जल्दी तो मोह छूट नहीं जाएगा। तो मोह तिवारी जी छूटेगा नहीं जल्दी। लेकिन अगर नसीहत की भी बात की जाए तो आज़ादी के बाद सबसे पहली नसीहत तो महात्मा गांधी ने ही दी थी कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। जब उन्हीं की नसीहत नहीं मांगी तो भंवर सिंह तो, जितेंद्र सिंह तो गिनती में नहीं है। और जिन दीपक बावरिया का जिक्र बीजेपी प्रवक्ता भी कर रहे हैं, कांग्रेस में भी जब वो थे, प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने नसीहत के साथ साथ एक मंडलम का फार्मूला भी दिया था, जो प्रभु जी ने कुछ देर पहले जिसका जिक्र किया, जिसका फायदा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, केवल नसीहत देने से भर काम हो जाएगा कि भैया अनुशासन से रहो वरना दंड मिल जाएगा? कुछ फार्मूला तो आपको देना पड़ेगा ना कि बीजेपी जैसा अगर बनेंगे तो बोलने से तो बन नहीं जाएंगे, करके दिखाना होगा। फिर वो क्या नया करें आप कि जिससे आपको लगे कि ये पार्टी अलग है, इसलिए इसके साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, कार्यकर्ता साथ जाए, नया वोटर उसके पीछे जाए। देखिए मनोज जी, किसी भी पार्टी को पहले संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। आप देखिए जब कांग्रेस एक अच्छे मजबूत स्थिति में थी, चाहे केंद्र में रही हो, स्टेट में रही हो, उस समय वो कैडर बेस्ड पार्टी थी। उस समय ये कहा जाता था कि जो इनका युवा कांग्रेस है वो बहुत मजबूत है, महिला विंग बहुत मजबूत थी इनकी, फिर इनका जो सेवा दल था वो बहुत मजबूत था। इसलिए कि कार्यकर्ता तैयार करते थे उस समय। जितने भी पुराने लीडर हो आप मध्य प्रदेश में देखिए, जैसे श्रीनिवास तिवारी थे, अर्जुन सिंह थे, या ये लोग क्या कि कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे। और इसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ताओं से दूरी बनती चली गई इन लोगों की। यही पतन का कारण था कांग्रेस का। और कांग्रेस में जो गुटबाजी बढ़ी, उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस को। कांग्रेस के जो छत्रप हुए तो वो अपने अपने लोगों को, अपने बेटों को, भतीजों को, नातेदार, रिश्तेदार, परिवार को, इनको संगठन में पद दिलाने लगे। तो ये पट्टावाद तो आजादी के पहले से कांग्रेस में रहा ना कि गांधी जी जिसको चाहते थे अध्यक्ष बने, वो नहीं बना तो उन्होंने क्या किया। नेहरू जिसको चाहते थे अध्यक्ष बने, वो नहीं बना तो क्या हुआ। इंदिरा गांधी चाहती थी जिसको कि वो राष्ट्रपति बने, नहीं बना तो दूसरे उसको उन्होंने जिता दिया। तो वो कार्यकर्ताओं के पास तो एक लंबा अतीत है ना। लेकिन नहीं मनोज जी, पहले जो था वो शीर्ष नेतृत्व पे था।
लेकिन अब ये जिले स्तर पे आ गया है। भाई कैडर जो पार्टी की विंग जो है वो मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत इकाई मानी जाती है जिले की, जहां लोगों को जोड़ने की मात्रा रहता है, जहां जिला अध्यक्ष मजबूत होता है, कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, वोट दिलाने का काम किसी भी पार्टी को वहां का कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता रहता है। जब वो मजबूत रहेगा, वो साथ में रहेगा आपके, तो आप ऊपर अगर थोड़े बहुत छत्र तैयार भी कर लेते हैं तो पार्टी मजबूत होती। बीजेपी में भी आप देखें तो बीजेपी में ऐसा नहीं कि शिवराज जी के पट्टे नहीं थे या बीडी शर्मा जी के पट्टे लोग नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ निचले स्तर पे आप देखें तो निचले स्तर पर तय चयन हो रहा है, जो मंडल अध्यक्षों की अभी नियुक्ति हो रही है तो उसमें पैनल बन रहा है, 3-3 लोगों का पैनल बन रहा है। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग सिफारिश वाले हों, लेकिन कभी ऐसे लोगों को भी मौका मिलता है जिनके सिफारिश से नहीं है, उसमें से एक व्यक्ति को निकाल के मंडल अध्यक्ष बना देते हैं, उसी में से एक को निकाल के जिला अध्यक्ष। तो जो आदमी सोच नहीं सकता कि हमको पद मिलेगा, उसको पद मिल जाता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में नियुक्ति ऊपर से होती है, ब्लॉक प्रमुख की नियुक्ति करनी पड़ती है तो प्रदेश अध्यक्ष जारी कर देते हैं वही पत्र। कोई क्राइटेरिया सिस्टम नहीं है संगठन का, इसलिए संगठन अभी देखिए नए तरीके से जीतू पटवारी आए हैं, वो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि पार्टी में बहुत अच्छे बदलाव हो जाए और लोगों को हम जोड़ लें, लेकिन जो इनके पुराने लोग हैं वो कहीं ना कहीं एकता का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो कहीं बिखरे हुए हैं। तो कांग्रेस की दिक्कत तो यही है ना कि जो पुराने लोग हैं और जो पुराना रोग है उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा ना कांग्रेस को, दिक्कत तो यही है। इस रोग को खत्म करने के लिए देखिए संगठन को ही वो मजबूत करना पड़ेगा ना भाई, प्रदेश अध्यक्ष को ये चयन करना पड़ेगा कि किन लोग, अब अगर विंध्य क्षेत्र में एक व्यक्ति को कमान दे दी जाएगी कि अजय सिंह राहुल ही सारे संभाग का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो लोग और काम कर रहे हैं उनका विवाद होगा। यही हाल जबलपुर में रहेगा किसी एक व्यक्ति को। मुझे मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को हर जिले के अपने अपने अधिकार जिला अध्यक्षों को, या आपने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है तो उनको आप दो कि भाई आप संगठन को मजबूत करो, कहीं अगर समस्या आ रही तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन छत्र तैयार करने से संगठन कमजोर हो रहा है और ये सबसे बड़ी कमी कांग्रेस में, इसको जब तक कांग्रेस दूर नहीं करेगी तब तक कांग्रेस इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। बीजेपी में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो चाहे महिला विंग हो, चाहे आपका युवा नेतृत्व हो, या जो वहां के लोकल विधायक और भी जो उनके मंडल है, प्रकोष्ठ है जी, बिल्कुल उनके समन्वय अच्छे रहते हैं। वो चाहे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष होगा, बिना जिला अध्यक्ष की सहमति से अपने मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करेगा। अगर वो वहां महिला विंग का कोई नियुक्ति करनी है तो वो पूरे संगठन के लोगों से एक बार चर्चा करेगा, 4 लोगों का नाम देगा, 3 लोगों का पैनल बनेगा, उसमें से एक व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। तो सबकी लगभग सहमति किसी किसी क्षेत्र में रहती है। लेकिन अभी कांग्रेस में ये बड़ी कमी आ रही है कि नियुक्ति ऊपर से हो रही है, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जी प्रभु जी, लेकिन सबसे बढ़िया तो ये कि दिग्विजय सिंह की सलाह मांग ले, कांग्रेस मान ले, क्योंकि वो तो सबसे बढ़िया कह रहे हैं ना कि अभी तो 4 साल हैं चुनाव में, तो अभी धरना प्रदर्शनों की संख्या कम कर दी जाए और संगठन की मजबूती पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब वो भले वो किसी को देखकर आप कम्युनिस्टों से सीख ले लो, बीजेपी से ले लो, संघ से ले लो, जिससे ले लो, लेकिन जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप दूर हो जाएंगी। मनोज जी, सलाह देने में किसी का कुछ जाता नहीं है, हम लोग भी बैठकर यहाँ सलाह ही दे रहे हैं, तो वो उसका लेकिन वो अमल में जो आनी है वो तो वही आनी है जो धरातल पे सही चीज़ होगी। कांग्रेस का नेचर ही बिल्कुल अलग है। जो अभी पट्टावाद की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान ने लगातार कई चुनाव में कम से कम 100 नहीं तो 70 लोगों को तो टिकट दिए ही दिए। बिल्कुल। वो जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई तो जो 100 लोग जो है 163 में से उनके घर पे खड़े हुए थे, रोज़ उनके यहाँ हाजी लगा रहे थे कि यही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जब विधायक दल का नेता चुनने की बात आई तो उनके जो बहुत करीबी थे उनमें से भी किसी ने उफ तक नहीं की वहाँ पर उस बैठक में, मतलब आंखें भी नहीं मटकाई कि जिससे किसी को लगे कि विरोध कर रहा है। तो ये बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी में आप किसी के भी पट्टे नहीं हो सकते हैं। आप जो है पट्टे होंगे वो आपको कोई भी फायदा लाभ दिला देगा, लेकिन आप रहेंगे वहीं के वहीं। कांग्रेस का नेचर समझिए आप कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखो, कमलनाथ ने कहा सड़क पर उतर जाइए, सिंधिया ने कहा सड़क पर उतरना है, उन्हें उतरना था, तो उनके साथ जो है 22 लोगों को एक मुश्त लेकर चले गए, बाकी 6 बाद में आ गए। तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कांग्रेस का नेचर है कि वहाँ पे उस व्यक्ति, किसी गोविंद राजपूत या तुलसी सिलावट या किसी और मंत्री या किसी और विधायक की अस्मिता पर कमलनाथ ने कोई आंच नहीं पहुंचाई थी। बिल्कुल। किसी के काम नहीं रोके थे, तो मंत्री थे सरकार में, जिन 2 के नाम ले रहा हूँ मैं, और भी लोग मंत्री थे। लेकिन चूंकि उनके नेता सिंधिया को उन्होंने कहा कि सड़क पर उतर जाइए, तो वो तमाम लोग जो है उनके साथ जो है पार्टी बदल कर गए।
अपनी सरकार गिरा दी। तो ये कांग्रेस का नेचर है। कांग्रेस छत्रपों के दम पर बनी पार्टी है। कांग्रेस को अभी बीजेपी का अनुसरण करना होगा, जो ब्रजेश जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। ये आपको तैयार करना होगा, तो आपको KG1 में दाखिला लेना पड़ेगा पूरी कांग्रेस को। वहाँ से आप ग्रेजुएशन तक पहुँचेंगे, उसके बाद नौकरी लगेगी। वो वाली स्थिति कांग्रेस की है कि आपको जो है उसके लिए कम से कम 20 साल संघर्ष करना पड़ेगा। आपको वैसे कार्यकर्ता नए सिरे से तैयार करने पड़ेंगे। जो आपके नेता हैं वो तो अब उस ट्रेनिंग में नहीं आ सकते उस तरीके से जो बीजेपी के संस्कार हैं या RSS के संस्कार हैं। तो उसके लिए आपको एक नई विंग बनानी पड़ेगी, नए सिरे से पूरे कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे और उनको सिखाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो जाके चुनावी मैदान में उतरने लायक बनेंगे, तब जाके आप वो बीजेपी के स्तर पे कि अनुशासन वाली एक संगठन बन सकते हैं। तब तक बीजेपी में और नए बदलाव आ जाएंगे। तो लेकिन कांग्रेस का जो नेचर है, कांग्रेस की जो ताकत है, कांग्रेस देखिए आंदोलन से उपजी पार्टी है। कांग्रेस बनी थी आज़ादी के पहले, देश के आज़ादी के आंदोलन उसने भाग लिया। उसमें जो भी आंदोलन में शामिल होना वो कांग्रेसी हो जाता था। उसमें कोई रसीद कट्टा नहीं होगा कि जो भी देश के स्वतंत्रता के मूवमेंट में है वो कांग्रेस के आंदोलन के साथ हो गया, कांग्रेसी हो गया था। तो वो दौर था। कांग्रेस उस तरीके से आई हुई मास बेस पार्टी है। तो कांग्रेस को वही नेचर, कांग्रेस की ताकत है। मध्य प्रदेश में जब भी सरकार में रही उन्हीं छत्रपों के दम पर रही, वही नेता है। विंध्य में अर्जुन सिंह जिताते थे, तो जो ग्वालियर चंबल में माधवराव सिंधिया जिताते थे, तो कहीं कोई और जिताता था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो शुक्ल बंधु जिताते थे। तो ये अलग अलग वहाँ का उनका अपना नेता और उनके कार्यकर्ता समर्थकों का दम पे वो पार्टी चुनाव जीतती थी। उन्हीं को वो नेता अपने लोगों को आगे बढ़ाते थे। आप रायपुर चले जाइए तो वहाँ पर विद्याचरण शुक्ला से उपकृत हुए बहुत सारे व्यापारी मिलेंगे, आपको बहुत सारे नेता मिलेंगे। बिल्कुल। विंध्य चले जाइए, वहाँ अर्जुन सिंह से उपकृत लोग बहुत सारे मिलेंगे। तो ग्वालियर तरफ चले जाइए, माधवराव सिंधिया या ज्योतिरादित्य सिंधिया से उपकृत लोग मिलेंगे। तो उनका नेचर है, वो अपने लोगों को बढ़ाते हैं, वो और नीचे की टीम तैयार करते हैं, उसके दम पर वो आगे बढ़ते हैं। वो बीजेपी की तरह काका का पढ़ के नहीं जीत सकती है कांग्रेस। कांग्रेस का अपना चरित्र है। दिग्विजय सिंह, चूंकि दिग्विजय सिंह तो खुद ही अध्यक्ष रहे ना प्रदेश कांग्रेस के। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जब आप मुख्यमंत्री रहते हुए मैनेजमेंट गुरु थे, आप कह रहे थे चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। जब आप उसके बाद नहीं जीत पाए, जब उसके बाद आप चुनाव नहीं जिता पाए एक भी सर्व पार्टी को, उसके बाद आप खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर आपकी बात का क्या वजन है? आप तो बस जो है बैठ के ज्ञान देने की बात है तो आप सलाह दे दीजिए। यदि दिग्विजय सिंह को अमल करना होता तो क्या खुद इस बात पर अमल करते कांग्रेस के नेचर को देखते हुए? क्योंकि मनोज जी सब्जी वैसी बनेगी ना जिस तरीके की तरकारी घर में होगी, साजो सामान होगा, या जिस तरीके का नेचर होगा, चूल्हे की आंच होगी, तो वो कांग्रेस की आंच बिल्कुल अलग तरीके की है। वो बीजेपी के रसोइये पर डिपेंड है ना कि आपने कभी मिर्ची ज्यादा डाल दी, कभी नमक कम कर दिया, तो वो तो बहुत कुछ रसोइये पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन मनोज जी सामान तो होना चाहिए ना। कांग्रेस का सामान दूसरा है, कांग्रेस की चूल्हे की आंच ही दूसरे तरीके की, बीजेपी की जैसी नहीं है। तो बीजेपी जैसा काम नहीं कर सकते, तो उनको अपने संस्कारों के साथ, अपनी रीति नीति के साथ बीजेपी की जो अच्छाई वो सीखने लायक उनको लगती है थोड़ी बहुत, जिसके दम पर वो आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ तक प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि पूरी की पूरी तरह बीजेपी बन जाएगी तो बीजेपी कांग्रेस बनने की राह पर चल निकली है। तो वो पता चला कि वो कांग्रेस बन के सत्ता में फिर अगले 20 साल रह जाएगी, आप बीजेपी बनने में 20 साल काका काका पढ़ते रह गए, तो यहाँ दिक्कत है। तो ये भी एक बड़ा संकट है कि नसीहत माने तो माने किसकी, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। तो भंवर जितेंद्र सिंह की नसीहत हो, दिग्विजय सिंह की नसीहत हो या किसी और नेता की नसीहत हो, सबसे बड़ा सवाल है कि आप उसको अमल में कैसे लाते हैं, और जो आपका नेतृत्व है क्या उसको लेकर गंभीर, और वाकई अगर वो गंभीर है तो फिर आपको किसी पार्टी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने काडर है, आपका अपना लीडर है, आपका अपना संविधान है, आपकी अपनी कार्यशैली है। तो जब सब कुछ आपके पास है तो फिर उधार का विचार आपको चाहिए क्यों? इस पर भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।